Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. Uh, उनके बारे में मैं क्या बताऊं? वो अपनी जुबानी खुद ही अपनी कहानी कहेंगी, बट फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो बनता है। अ, यशवर्धनी एक अपने आप में एक ख्याति है, अपने आप में एक नाम है। हमारे बीच में आ चुकी हैं कलर्स ऑफ होप की फाउंडर, जो कामयाबी और चेंज मेकर के नाम से जानी जाती हैं। हमारे ताजा टॉक्स प्लेटफॉर्म के स्टूडियो पे आ चुकी हैं और वेलकम करते हैं उनका। नमस्कार मैम। Thank you very much, ma'am. Yes. For So ma'am, can you tell us something about yourself to our viewers? right, ma'am. Uh, Basically, I started my own organization, Colors of Hope, because of my son. He had autism, and I believe that जितनी भी माएँ हैं, जो mothers हैं, especially in this country and abroad also, when they connect and when they feel, so they can give the best. For about myself, I would say I'm a very patient and very empathetic person. And whatever I am because of my child and because of all the children I teach. I still remember it was 2003, 4, not 4, around 2006 and 7 when my child was diagnosed with ADHD at that time. Okay. इंडिया में ऑटिज्म के बारे में बहुत टाइम बाद में और अभी अभी लोगों को पता चला है, और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज के सारे बात में भी अभी भी नॉलेज बहुत कम है। तो जब एडीएचडी डायग्नोस करा था तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आ जाता था, गरम खून जो कहते हैं ना। And so then I told myself, I have to change myself. I cannot be the way I am. And that change that brought about, एक चीज कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है। शायद मैं अपने आप के लिए नहीं चेंज कर पाती, बट when the responsibility was given कि मुझे अपने बच्चे के लिए बदलना है, so I made up my mind कि I have to change myself. And then I started working on it. Now everybody in the profession, they say you are very kind and you are very, very patient. This is one thing that I come to know from professionals, from parents. Then I feel आपको मेरी जर्नी नहीं पता कि हम भी वहीं से स्टार्ट हुए जैसे और लोग, most of the people start. But this was because of my child that transformation happened. And मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मास्टर्स करा है साइकोलॉजी में, तो फिर वो चेंज शायद व्हाट आई एम डूइंग टुडे एंड वॉट एवर आई हैव डन टिल नाउ एंड वॉट एवर आई एम डूइंग एंड वॉट माई प्लान्स आर टू डू, मुझे लगता है मैंने अभी कुछ नहीं करा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ एडवोकेसी, फाइट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मेरे मन में बहुत चीजें हैं जो मुझे करनी है। बाय द टाइम आई गो फ्रॉम दिस अर्थ, आई वॉन्ट कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं। मेरे ख्वाब बहुत हैं और सारे बच्चों के रिलेटेड ही हैं। ये सब करने के लिए शायद अगर मेरा बच्चा नहीं होता और वो डायग्नोसिस नहीं होता तो शायद मैं ये सब चीजें नहीं कर पाती। राइट, है ना? राइट। सो कलर्स ऑफ होप का फाउंडेशन कैसे पड़ा? जैसे मैंने आपको बोला, वन इज माई चाइल्ड, अनदर इज आई वॉज अ स्कूल काउंसलर इन मेनी स्कूल्स, आई हैव वर्कड इन मेनी प्राइम स्कूल्स ऑफ जयपुर, Okay. and at that time in 2018 there were no good centers. हमने दिशा सुना है, that was for more for children who have severe disabilities. जिसको डिसलेक्सिया है, उसकी इंटेलिजेंस एवरेज एंड अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, जिसको ऑटिज्म में भी हम बोलते हैं हायर कॉग्निटिव, एस्पर्जर्स जो पुराने जमाने में बोलते थे, नाउ वी से हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, सो इट कम्स अंडर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। जिसको एडीएचडी है, जो स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं बट दे आर नॉट डायग्नोस्ड। सो एज अ स्कूल काउंसलर आई यूज्ड टू फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, एंड आई वाज लाइक यहाँ पे मैं जस्टिस नहीं कर पा रही। एक स्कूल में अगर आपके पास 2 काउंसलर हैं और 4000 बच्चे हैं, हाउ डू यू डू जस्टिस? You can't. That is the time even in the schools they were like, teachers used to say, ma'am, you open your own center. और मेरे अंदर बहुत डिस्कम्फर्ट और मतलब हिचक थी, हेजिटेंस था, बट आई वुड से कि भगवान की विल थी। I used to go to one particular place, I will not name, a religious place only, and I feel that Baba ji told me कि ये करो। और जैसे उंगली पकड़ के बच्चे को चलाया जाता है ना, मेरी उंगली पकड़ी थी, that you start. So I started with an evening center. I said I was working in school.
एंड आई स्टार्टेड विद एन इवनिंग सेंटर कि हम शाम को काम करेंगे। एंड देन इन 20 आई लॉस्ट माय सन इन 2023, Oh. and after that in 2024 I started full time. I said now I am going to devote my life to only this, for children. Okay. Ma'am, what does inclusion truly mean to you on a personal level? Inclusion truly means to me is कि जब हम सबको इंक्लूड करें और सब में हमारे बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, उन्हें कहीं पे भी लेफ्ट आउट नहीं हो। आज अगर अपन ड्राइंग रूम में बैठते हैं और अपन रिलेटिव से बातें करते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, कितनी मदर्स आगे होके बोल सकती है मेरे बच्चे को एडीएचडी है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में टैबू बहुत ज्यादा है। Inclusion means कि I can talk about my child without the fear of that discrimination, without the fear कि तुम्हारा बच्चा पागल है या तुम्हारा बच्चा ऐसा कैसा है। That is inclusion. जब हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो, जहां मेडिकल फ्रेटर्निटी उसको एक मेडिकल मॉडल की तरह नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, बच्चे की अच्छाइयां, बच्चों की खूबियां, ऑटिज्म वाले बच्चों में गिफ्ट होता है। हर ऑटिज्म वाले बच्चे, वेदर इट इज लो फंक्शनिंग, वेदर इट इज हाई फंक्शनिंग, आप देखिए सारे बच्चों में कुछ ना कुछ गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब एक्स्ट्रा एबिलिटी है, जो हम कह सकते हैं सिद्धि। इन अ वेरी स्मॉल वे हम कह सकते हैं, नॉट द अष्ट सिद्धिस बट द सिंपल सिद्धि वी कैन से। दैट काइंड ऑफ गिफ्ट इज देयर इन एवरी चाइल्ड, स्पेशली विद स्पेशल नीड्स। तो हम उसको अच्छे रूप में देखें। वही है कि ग्लास में पानी भरा हुआ है, आप उसको भरा हुआ ग्लास देखो, आधा ग्लास, या आधा ग्लास खाली देखो। It is the perspective. Once the perspective of the society at large in India, abroad, even abroad, everywhere changes, then that is means inclusion. Right. Otherwise, we are not inclusive. Right. So, what are the biggest challenges society still faces in accepting this differently able children? We see them as different. That is the biggest challenge. We see that there is something different from them. I agree there are challenges. I agree there are differences. But once you stop seeing them as different, एक गार्डन है, अगर उसमें सिर्फ रोज होगा तो आफ्टर सम टाइम आप रोज देख देख के बोर हो जाओगे। Right. गार्डन में अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, रोज भी होता है, सनफ्लावर भी होता है, मैरीगोल्ड भी होता है, एंड दैट इज व्हाई द गार्डन इज ब्यूटीफुल। एंड दैट्स व्हाट आवर चिल्ड्रन आर। दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक, they have their capacities, they have their good things. The biggest problem is taboo, especially in India, southeastern east countries, Korea, India, all these countries have, जहाँ पे पाकिस्तान हम बोलेंगे, इंडियन का सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे, all these countries the taboo is the biggest problem. I cannot openly go and talk about my child. It's not about कि मैं अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, टीचर्स से नहीं बात कर सकती, किसी से नहीं। इवन मैम अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी बोलते हैं क्या करेगा, तुम्हारा तो लाइफ खराब हो गया। यू नो दैट नेगेटिव मेंटालिटी, दैट नेगेटिव मेडिकल मॉडल हैज टू गो। इट हैज टू बी अ स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। Right. So, ma'am, what advice would you give to parents raising children with special needs? मैम आई विल से दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट। आज मैं ऑटिज्म के बारे में ज्यादा बोलूंगी। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है, अप्रैल इज द ऑटिज्म मंथ। Yes. Okay, why I'm saying is because this is happening more with children with autism. The thing is that we still do not know what is the real cause of autism. One of the reasons is genetic mutation, but apart from that, the main cause is not found out. So parents are trying everything under the sun. Magnet therapy करा लिया, ये करवा लिया, किसी ने बोला कि ऐसा कुछ कर लो, ज्योतिष के पास चले गए, सब दूर जा चुके पेरेंट्स। और मैं पेरेंट्स को बोलूंगी आपके बच्चे इंसान हैं, आपके बच्चे बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा प्यार करो और ह्यूमैनिटी की तरह देखो। दे आर नॉट लैब रैट्स। आपके बच्चे कोई गिनी पिग नहीं है जिसको ये करा लो, वो करा लो, वो करा लो, आप सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक मॉडल। आप सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, पहली बात। ऑटिज्म इज अ वे ऑफ लिविंग। वी एक्सेप्ट ऑटिज्म एंड वी ऑल्सो एक्सेप्ट what they are, and we make changes into our own personalities.
हम ठीक करने के लिए स्टॉप करें, वी शुड स्टॉप, ठीक नहीं करना है बच्चे को, हमें एक्सेप्ट करना है उसे, हमें अंडरस्टैंड करना है और उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा. In the West, ma'am, I will like to quote, I really follow him as my role model, Dr. Lawrence Fung from Stanford University. He is a project director of the Neurodiversity Project, which I am also a member of. And he says कि बच्चा एक गुलाब के फूल की तरह होता है. Right. अब उस गुलाब के फूल को आपको जब बड़ा करना है तो आप उसको एनवायरनमेंट चेंज करते हो, राइट? आप मिट्टी दोगे, पानी दोगे, सनलाइट में रखोगे. गुलाब के फूल को नहीं बोलोगे तू ठीक नहीं है, तू ठीक तरीके से बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम यहाँ कह रहे हैं चेंज द एनवायरनमेंट, चेंज एवरीवन, चेंज द सोसाइटी, change the doctors, change the teachers, change the parents, change everyone. Everyone needs to change except for the child. Right. Child को क्यों change करें? जो अंदर से ही उसका, it's a neurological thing. आप DNA नहीं change कर सकते, तो आप बच्चे को क्यों change करोगे? आप अपने आप को change करो. Exactly. आप accept करो, आप उसको प्यार करो. ऑटिज्म वाले बच्चों को सबसे ज्यादा चाहिए प्यार. आप उनको प्यार करो और आप उनकी दुनिया समझो, आप उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो. Exactly. So, ma'am, if I talk about colors of hope, जी मैम, तो उसका हमारी कम्युनिटी पे क्या रियल इम्पैक्ट पड़ा है? रियल इम्पैक्ट है कि मैम हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को. So there are basically specified programs which special educators are trained for. They are licensed and we have to educate them into certain areas. But apart from them, we are doing a lot of parent support programs. So every month, one Saturday is a free parent support program. Okay. जहाँ पे सारे पेरेंट्स जिन्होंने करा है और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी चीज़ों उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं. तो इट्स लाइक अ क्लोज कम्युनिटी जो एक साथ आ जाती है. ऑफलाइन ऑनलाइन हम दोनों करते हैं. ऑनलाइन आप अपना कैमरा बंद करके बैठिए, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप कहाँ से हैं. वी आर इंटरेस्टेड कि आपकी तकलीफ क्या है और हम उसको कितना हेल्प कर सकते हैं. Right. So that is one thing we are doing. Apart from that, we do social skills training program. Many of children have a problem interacting. They do not know how to interact. So we help them. So that happens every Saturday, 5 to 6:30 every Saturday. So it's like a compulsory thing. We do our best to give that thing because we feel it's a very hit program with our center. A lot of children are benefiting. So that's what we do. And apart from that, ma'am, we celebrate all the festivals. We celebrate all the birthdays. बल्कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बर्थडे यहीं बनेगी. हम अलग से बर्थडे सेलिब्रेशन सारे बच्चों का होता है. Many times our children are not recognized in schools. उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. कई बार स्टेज में परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. उनके फ्रेंड्स नहीं होते. तो ये अब एक परिवार हो गया. Ma'am, recently we have moved to another center. मतलब we just changed our location, about 1.5 kilometers के distance में है. और हमारी unpacking चल रही थी. And there was one child, he said, I want to attend the program. When are you opening the center? I said, beta, it takes time because पूरा आप establishment change करते हो, तो it takes a lot of time. Yeah. And we had to hurry it up because he was like, मुझे social skills class miss नहीं करनी. Oh. And his mother says कि ma'am, I don't know what is the thing, but he wants to attend the social skills classes. And then when we had this, program after 1.5 months, I said, beta, why did you want कि जल्दी से जल्दी center खुले? He said, because I was feeling lonely. Ma'am, that was one word which just, had an impact. And I said, I am here because of you. And शायद God ने, भगवान ने अगर मुझे इस profession में डाला है, तो मेरे बच्चों के लिए डाला है. That is what I felt. Because मतलब it was very touching moment when the child said, I feel lonely. It's a family. Everybody is a part of it. We do not judge our children. When I train my teachers, the first thing I said, आपको डांटना नहीं है. You should know more than 40 techniques to teach the child. You cannot say मुझे पढ़ा नहीं सकती. Because बच्चे की गलती नहीं है.
बच्चे को शायद वो समझ नहीं आ रहा, आप पता लगाओ उसके ब्रेन को क्या प्रॉब्लम आ रही है. Like we do the testing and assessments and everything. You find out. You cannot tell me I cannot teach the child. This is an absolute no. Because kids know we are not being judged, we are not being scolded, and we are being accepted as we are. I think so. That is the most important thing. Yeah, perfectly fine. So, ma'am, can you share any transformation story Ma'am, I don't have one story, I have several but stories. which is touched by heart? Like, I Any just one give you story? one story Yeah. about this child. There was one more child when he walked into my center. I felt, how will I help him? I just couldn't find out. There were sometimes there are very challenging cases, very difficult. And it's been 2 years we have been working on him, Mm-hmm. and the transformation is amazing. मुझे जिसको लगा मैं जो बात कर रही हूँ शायद वो मुझे समझ नहीं पाएगा, शायद जो मैं टेक्निक्स यूज करूंगी शायद वो मुझे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, आज वो कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है. हम उसको शॉप्स में लेके जाते हैं. वी मेक हिम डू मनी मैनेजमेंट. We take the teachers and the teachers do shopping. So we are teaching shopping, we are teaching life skills. There are so this particular child, the improvement is amazing, and sometimes it kind of baffles us because we feel as human beings कि यार शायद हम इतना ही कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की जो ख्वाब है वो कुछ और है, वो आपसे ज्यादा है, और वो बच्चे में भी जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, I mean, you just can't understand. There is a limit and a point by which you can understand, and sometimes you feel that this is above your understanding. This is what I have experienced it a lot in my profession. Wonderful, ma'am. So, how do you stay emotionally strong and motivated in such a demanding field? Ma'am, for you, I mean, as a layman person, you can say demanding. I don't find it demanding. The word demanding does not exist because for me, I love these children. And for me, each of those children is my own child. I have been a mother. I exactly understand what mothers go through. And although I have come from the field of psychology and special education, लेकिन जो mothers हैं, जो parents हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, I want to tell them that, ma'am, around 10-15 years ago in India, there was not much about special education, special needs, about understanding autism, about understanding gifted, twice exceptional, especially because my child was extremely intelligent. And I have gone from doctors to doctors. I have gone from hospitals to hospitals. तो ऐसा नहीं है कि आप सारे धक्के खा के मेरे पास में आ रहे हो और मैं किताब की नॉलेज आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है. Right. I know that frustration. Even though I have studied this subject, still I know that frustration कि कोई मेरे बच्चे को समझ नहीं रहा. जी. And that feeling that कि कोई मेरे बच्चे को समझ नहीं रहा, there is something which is lacking. Every time I would leave a doctor's clinic and I would leave a hospital, I would get that feeling कि इनको कुछ miss हो रहा है. It was happening every time. So that is the one experience I don't want parents to go through. जी. I want to give them a platform where they are understood, where they are heard, और उन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है. Yes, ma'am. So, ma'am, what changes would you like to see in the education system to promote better inclusion? Changes, what I would say is open-mindedness. Open-mindedness is because right now the education system is still getting aware. The awareness is very limited. तारे ज़मीन पर बहुत साल पहले निकली थी. I don't remember how many years, but I think so it has been more than a decade. Yeah. Right? Yeah. Right. और तारे ज़मीन के बाद में भी आज भी डिस्लेक्सिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम स्कूल्स अवेयर हैं. तो पहली बार हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. So a lot of workshops, conferences, summits need to happen, take place from people like us, and schools need to be open about it, right? So mental health awareness और स्पेशल नीड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स उसे एक्सेप्ट करें Mm-hmm. और उसके ऊपर फोकस दें.
Ma'am, I would say, why I will say from my personal experiences, once I was working in a school which had CBSE inspection. And after CBSE inspection, all the all the teachers of all the subjects, everybody was appreciated. और सबसे लास्ट में काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर को अप्रिशिएट करा था स्कूल प्रिंसिपल. वो सबसे लास्ट में क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन है. हम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल एंड में रखेंगे तो आज हमारी सिचुएशन जो है, सो मेनी सुसाइड्स, सो मच ऑफ इंडिया की मेंटल हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है. और इसीलिए आज स्कूलों में हमें सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, अवेयरनेस लाइए, सारी टीचर्स को ट्रेन करिए, एंड द फाउंडर्स, द डायरेक्टर्स, द प्रिंसिपल्स, द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, you need to start believing in what we are doing. You need to be more open minded towards special needs, about counseling, and give more focus about it. Then as a country the change will happen, and then as in education some productive things will happen. Right. So what message would you like to give to today's youth about empathy and social responsibility? Empathy and social responsibility is something that nobody can talk about. I personally feel is, आप लोग प्लीज ऑर्फनेजेस में जाइए, स्पेशल नीड्स सेंटर्स में जाइए, वॉलंटियर, वर्क विथ चिल्ड्रन, वर्क विथ अस for 3 months, 4 months, 1 year, 6 months, 12 days, 15 days. जब तक आप काम नहीं करते हो ना फील्ड में, तो एम्पैथी बोलने से नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको सामने वाले को नजर में रखना पड़ता है. यू हैव टू फील व्हाट दैट चाइल्ड इज फीलिंग और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग. जब तक आप जाके there are many people who do a lot of they give money and that kind of work, they do philanthropy work. बट जब तक आप जाके किसी के खाने में, थाली में खाना नहीं परसोगे, तब तक आपको नहीं समझ आएगा एम्पैथी और सोशल कॉजेस क्या होते हैं. Right. So ma'am, let's do one rapid fire round. Right. Okay. One word to describe yourself. Kindness. Passion or profession? Passion. Coffee or tea? I don't drink both coffee and tea. Early mornings or late nights? Early mornings. Okay. One habit you want to change? Yeah. It is sometimes very difficult for me to let go if I've had some problems with somebody. Really? This is actually me. Your favorite motivational quote? I'll say challenges are the mother of opportunity. The more challenges you have, the more creative you become. Right. One quality everyone should have? Open-mindedness in today's world. Right. Your go-to stress buster? Meditation. आप करती हैं? जी मैम. Okay. Your role model? My guru, spiritual guru basically. Your ultimate life goal? My ultimate life goal in this profession would be to make in India inclusive. And the other life goal is, the goal of my life is to reach nirvana. Okay. So ma'am, मेरे आपसे पर्सनली 2 सवाल है. जी. ऑटिज्म किड्स जो होते हैं, ऑटिस्टिक किड्स जो होते हैं, वो ठीक हो भी सकते हैं? That's what I said, मैम. ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, राइट? तो अगर हम उसको बीमारी की तरह देखेंगे तो हम बोलेंगे वो ठीक हो सकते हैं. तो इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. वो जैसी है वैसी रहती है. उसमें हम कई चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग तरीके हम चेंज कर सकते हैं, सोशल स्किल्स की तरह हम उन्हें ज्यादा थोड़ा बहुत सोशल बना सकते हैं. बट हम ये नहीं बोलेंगे हम पूरी तरीके से उसको चेंज कर देंगे, बिकॉज अगर आप गुलाब के फूल को आप कमल बना दोगे तो फिर गुलाब की खुशबू और गुलाब तो गुलाब नहीं रहता. राइट. तो आपका एक मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जो उन ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि आपके बच्चे को आप प्यार करो, आपके बच्चे को आप एक्सेप्ट करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस बदलने में जो स्ट्रेस, जो पीड़ा, जो एंजाइटी, जो सोसाइटी के
जो नॉर्म्स में आप अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हो वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए हानिकारक हो रहा है. इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. द मोमेंट यू रिलैक्स एंड से कि डजंट मेक अ डिफरेंस, आई लव माई किड, जिसको जो बोलना है बोलने दो. जिस दिन आप छाती तान की दुनिया में ये चीज बोलोगे ना, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा. एब्सोल्युटली राइट. सो मैम, आप हमारे व्यूअर्स अगर चाहें आपसे कनेक्ट करने के लिए तो वो कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं? मैम, वी हैव अ वेरी गुड ऑनलाइन प्रेजेंस. इंस्टाग्राम पे हैं हम, वी आर ऑन लिंक्डइन, वी आर ऑन फेसबुक. कलर्स आप ऑफ होप. कलर्स ऑफ होप के नाम से ओके. डालिए. वी आर ऑन गूगल ऑल्सो, गूगल मैप्स ऑल्सो, you'll get the phone numbers there. Otherwise, you can always take my phone number 78509 81344, and you can always mail me also on Colors of Hope. Um, that's all, right? Definitely. Yeah. So it was really an incredible conversation with यशवंतिनी मैम, एंड आपने जाना कि उन बच्चों को कैसे क्लैरिटी के साथ एक सही रास्ता दिखाया जा सकता है. कोशिश कीजिए कि आप भी इस संस्था के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े. कलर्स ऑफ होप आपका इंतजार कर रही है. सो प्लीज, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे. So please stay tuned. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.